हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरमोस्ट एसएससीएन। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीपीओ के मेडिकल के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो हमारे एसएससी जीडी का अभी जो मेडिकल होने वाला है उसके लिए बहुत यूज़फुल होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो मेरा सेंटर था वो जलंधर मतलब बीएसएफ जलंधर था। वहाँ पे मेरी रिपोर्टिंग 30 जून 2023 को थी। और हमारा वहाँ पे 30 जून को हमारा ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और हमारा एक्सरे, ब्लड सैंपल और हमारा यूरिन सैंपल हुआ था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके 10th 12th की मार्कशीट, देन ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी हमारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगवाए थे वो हमारे चेक होते हैं। और वो हमें एक फॉर्म देते हैं, वो हमें फिल करके वहाँ पे जमा करना पड़ता है। वहाँ पे हमारे मतलब प्रीवियस कोई हमें इंजरी की कोई हिस्ट्री रही हो, मतलब इस टाइप में वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो आपको फिलअप करके वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। देन उसके बाद हमें सिंस जलंधर में हमारे वहाँ एक्सरे की फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने हमें बाहर भेजा था एक सिविल हॉस्पिटल में, ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे हमारा एक्सरे, यूरिन और ब्लड सैंपल हुआ था। सो ये था हमारा फर्स्ट डे का रूटीन। देन सेकंड डे हमारा जो पूरा डिटेल मेडिकल टेस्ट होता है वो हमारा स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले वो हमारा वेट को मेजर करते हैं। वेट के लिए वो हमारा बीएमआई चार्ट को रेफ़र करते हैं। यदि हमारा बीएमआई के मतलब बीएमआई की रेंज से +- 5 है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है वहाँ पे। देन वो ईयर का टेस्ट करते हैं। ईयर में वो हमारे मशीन डालते हैं। एंड यदि आपके कान में वैक्स है तो भी आपको रीमेडिकल मिलने के चांसेस होते हैं, तो आप प्लीज़ वैक्स को क्लीन करा के जाएँ वहाँ पे। ईयर के बाद हमारा नोज़ का टेस्ट होता है। नोज़ में वो हमारी ये बीच वाली बोन को चेक करते हैं। यदि ये थोड़ी बहुत टेढ़ी है तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि माइनर है तो आप मतलब पास हो जाएंगे उसमें रीमेडिकल में। बट यदि ये थोड़ी सी मेजर प्रॉब्लम है तो ये आपको मतलब आउट होने का वन ऑफ द रीज़न बन सकती है। देन इसके बाद हमारा ईसीजी टेस्ट होता है, जहाँ पे वो हमारा पल्स रेट चेक करते हैं। पल्स रेट आपका शुड बी लेस देन 100। देन वो बीपी चेक करते हैं। बीपी में आपका बीपी लेस देन 140 होना चाहिए। यदि आपका 140 से ज़्यादा है तो वो आपको रीमेडिकल देंगे और आपको 24 आवर्स के लिए एडमिट कर लेंगे। और इन दिस 24 आवर्स वो आपका 5 से 6 बार मतलब हर 4 घंटे के बाद वो आपका टेस्ट करते हैं। देन कम्स टू लिम्स में हमारे हाथ और पैर दोनों चेक होते हैं। सबसे पहले हमारा हाथ में कैरिंग एंगल चेक करते हैं। कैरिंग एंगल के लिए या तो वो आपका मतलब स्केल से मेजर करते हैं या फिर वो आपको वैसे ही मतलब हाथ आगे करा के वो अपने हिसाब से ही थोड़ा सा मतलब उनको आइडिया होता है, तो वो उसके थ्रू आपका मतलब देखते हैं। देन मूवमेंट में आपको वो आपकी रिस्ट के मूवमेंट, जो आपके जॉइंट्स हैं उनकी सभी की मूवमेंट्स चेक करते हैं। उसके बाद हमारा नोकनी में वो आपको मतलब दोनों पोजीशन में चेक करते हैं, स्टैंडिंग प्लस मतलब लिटा के। तो ये दोनों वेज में आपकी चेक होती है। देन फ्लैट फुट में वो क्या करते हैं कि वो आपकी एडी को उठवाते हैं और जो आपका वहाँ पे कर्व होता है वो उसको देखते हैं। यदि आपका कर्व थोड़ा सा कम है तो वो मतलब आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देन फ्लैट फुट के बाद आपका वेरिकोज का टेस्ट होता है। वेरिकोज का मीनिंग क्या होता है कि यदि आपकी नसों में गांठ है, यदि आपका कोई गुच्छा सा बना हुआ है नसों के बीच में, तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो वेरिकोज में वो टेस्ट मतलब कैसे चेक करते हैं कि दे विल आस्क यू टू जंप। तो मतलब 1-2 मिनट वो आपको जंप करा के आपकी फिर नसें थोड़ी सी दिखने लगती हैं और उसके बाद वो आपका वेरिकोज का टेस्ट करते हैं। वेरिकोज के बाद आपका प्राइवेट पार्ट्स का मतलब टेस्ट होता है। उसमें आपका जनरली पाइल्स, पेनिस की फोरस्किन एंड देन हमारा टेस्टिस को वो चेक करते हैं। देन उसके बाद हमारा विजन टेस्ट होता है। विज़न में आपका मतलब अबाउट 20 फीट्स की दूरी से वो हमें चार्ट रीड कराते हैं। यदि आपकी जो राइट आई है वो आपकी 6/6 होनी चाहिए एंड जो आपकी वर्स्ट आई है वो हमारी 6/9 होनी चाहिए। तो आपकी जो बेटर आई का मीनिंग क्या है कि आप जिस हाथ से लिखते हैं वही आपकी बेटर आई होती है। तो दैट शुड बी 6/6 एंड अदर कैन बी 6/9। यदि आपका विज़न इससे थोड़ा सा ख़राब है तो अब वो आपको मतलब आर्मी में डाल देते हैं और फिर वहाँ पे आपका अगेन टेस्ट होता है दोबारा। इसके बाद जो हमारा वो मतलब कोई आपको क्रोनिक स्किन डिजीज़ ना हो उसका वो टेस्ट करते हैं। देन वो हमारा फिंगर्स एंड अंगूठे का टेस्ट करते हैं, थंब एंड फिंगर्स। यदि आपके पैर के अंगूठों का एंगल ज़्यादा है तो वो आपके लिए एक आरएमई का मतलब पॉइंट वहाँ पे बन सकता है।
उसके मतलब हमारे जितने भी ऑर्थोपेडिक्स वाले हैं, मतलब जो हमारे ऑर्थो वाले पॉइंट्स हैं, उसमें रीमेडिकल में जाके हमारा मतलब एक्सरे होता है, और यदि एक्सरे में आप फिट पाए जाते हैं तो आपको आरएमए में फाइनली वो फिट कर देते हैं। उसके बाद आपका चेस्ट वो देखते हैं, यदि आपकी चेस्ट में अनइवन ग्रोथ है तो ये आपको आरएमए दिला सकता है। देन आपका टीथ का टेस्ट होता है। टीथ में हमारे 14 पॉइंट्स होने चाहिए, और यदि आपके दांतों में कैप से या फिर आपने फिलिंग कराई है तो वो आपके काउंट्स नहीं होते हैं पॉइंट्स में। तो ये था हमारा एंटायर मेडिकल प्रोसेस। ये हमारा 2 दिन चलता है जालंधर में। देन इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मतलब मुझे DME दैट इज़ डिटेल मेडिकल टेस्ट जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें मुझे कैरिंग एंगल में पॉइंट मिला था। मतलब उन्होंने जो मेरा कैरिंग एंगल था वो 19 डिग्री मेजर किया था। सो हालांकि ये 20 तक एक्सेप्टेबल होता है हमारा आरएमई में जाके, बट लेकिन DME में वो मतलब आरएमई दे देते हैं यदि आपका 15 से ज़्यादा है तो। सो कैरिंग एंगल में मुझे पॉइंट मिला था। तो आरएमई में क्या होता है कि उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वो मूवमेंट चेक करते हैं। मूवमेंट चेक करने के बाद देन उन्होंने मैं बाहर भेज दिया था हॉस्पिटल में। फिर वहाँ हमारा एक्सरे हुआ था, और मतलब जिसका नोकनी में प्रॉब्लम है उसका CT स्कैन प्लस एक्सरे दोनों होता है। और मतलब कैरिंग एंगल में जो हमारा एक्सरे के बाद वो डिजिटली एंगल को मेजर करते हैं, तो वहाँ पे मेरा एंगल 17 डिग्री आया था, और जो मतलब DME में था वो मेरा एंगल 19 डिग्री था। तो एक्सरे में वो मतलब थोड़ा सा एक्यूरेट आता है। देन उसके बाद वो आपकी मार्चिंग मूवमेंट चेक करते हैं। यदि आपकी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके लिए कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपकी मूवमेंट परफेक्ट है और आपका एंगल 20 डिग्री भी है तो भी आपको वो पास कर देते हैं। देन उसके बाद एक हमारे वहाँ जो डॉक्टर थे वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने क्या कहा कि आप 100 डायमंड पुशअप्स लगाएं। सो वहाँ पे मुझसे 4-5 ही लगी थी। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मतलब सिंपल पुशअप्स के लिए बोला, वो मैंने 20-25 लगा दी थी, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे फाइनली फिट कर दिया था। सो दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। यदि हम मेजर पॉइंट्स की बात करें जहाँ पे हमें रीमेडिकल या फिर फाइनली अनफिट के चांसेस होते हैं, वो हमारे क्या है। यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा है उस रेंज से, यदि आपका मतलब 7-8 या फिर 10 किलो ज़्यादा है, तो आपको मतलब रीमेडिकल मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। उसके बाद यदि आपका आइज़ में प्रॉब्लम है तो वो भी एक मेजर पॉइंट होता है। उसके बाद जो हमारे जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, लाइक हमारे अंगूठे का एंगल, फिंगर्स यदि आपकी ठीक ना हो, नोकनी, देन फ्लैट फुट, ये हमारे मेजर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मतलब अनफिट या फिर हमें रीमेडिकल मिलता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट आर रिज़ल्ट में हमारे ग्रुप में मतलब 19 कैंडिडेट्स थे, आउट ऑफ विच मतलब 11 को उन्होंने DME में ही पास कर दिया था, और 8 को हमें रीमेडिकल मिला था। और रीमेडिकल में आई थिंक हमारे आउट ऑफ 8 5 या 6 पास हो गए थे। सो 11 + 5 हमारे 16 पास हो गए थे इन CPO मेडिकल। सो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मेडिकल में सिलेक्शन रेट होता है वो हमारा 75% और रादर 80% होता है। सो मेडिकल हालांकि जालंधर में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था एज़ कम्पेयर टू अदर सेंटर्स, बट स्टिल RME में वो मतलब ढंग से चेक करते हैं। RME में मतलब ज़्यादातर बंदे फिट हो ही जाते हैं यदि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। सो ये वीडियो SSC GD वालों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि मतलब जिसका भी GD का मेडिकल है उसको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।